कि बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर होगा और इंजीनियर होने के बाद वो बच्चा जब चाय की दुकान रखता है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। तो जेल वाली फीलिंग आए, जेल में भी ऐसे लिखा होता है। तो ये आप सेम रूप आप तिहाड़ जेल की रखे जी, आप देख सकते हैं आगे लिखा गया है तिहाड़। हाँ, ये तिहाड़ जेल है और जेल में क्या है कि युवा काफी अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हमने ये फील किया हुआ है, इसलिए युवाओं से रिलेटेड ये देखिए जय वीरू की जोड़ी के लिए दोस्त आएंगे यहाँ पे तो दोस्ती के नाम पे और थोड़ा सा अपराध से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है इससे बड़ा जोड़ा कोई नहीं होगा। जो कि कैदी भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो को ऐसे डिफाइन करेंगे जब आप आएंगे तो अभी सचमुच की जिंदगी में नर्क क्या होता है, जेल। कोई सब कहते हैं कि भैया जेल कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। तो इसलिए ये नर्क का सीढ़ी बनाया गया है। और स्वर्ग में क्या है, आपको ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और रूफ टॉप है, ओपन एयर रहेगा, तो इसलिए हमने उसका स्वर्ग का नाम दिया है। नमस्कार, प्रणाम से स्त्रिया का लदाब गोल लागतानी। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाकी यूपी के बस्ती बड़े बन के जो फ्लाई ओवर है इसी के पास आपको दिखा रहे हैं बीटेक चाय वाले। बीटेक चाय वाली की दुकान है। जो लड़का ये सपना देखता, माँ बाप सपना देखते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर होगा और इंजीनियर होने के बाद वो बच्चा जब चाय की दुकान रखता है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। आज बात करते हैं जो बीटेक चाय वाले हैं जिनके नाम से ये दुकान चलती है, जो इंजीनियर थे और इंजीनियर होने के बावजूद एक चाय की दुकान खोले। जहाँ सरकार कहती है कि बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग रोड पे घूम रहे हैं, वहीं पे पढ़ा लिखा एक इंजीनियर किस तरह चाय की दुकान खोलता है, इसके पीछे की क्या है कहानी सुनाते हैं आपके। सर नमस्कार। नमस्कार सर। यह आपकी है जो बीटेक चाय वाली एक जो दुकान है और इसको लेकर के क्या कहाँ से सपना आया। एक हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा कुछ करे जी। जॉब बेसिकली आजकल इंडिया में तो यही सोचते हैं कि जॉब करे जी और सेटल्ड रहे जी। लेकिन थोड़ा चैलेंजेस बीटेक करने में एक चीज समझ में आया कि चैलेंजेस लेना जरूरी होता है जी। तो मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट किया और 2017 तक मैं आईटी बॉम्बे में एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट था। वहां पे मैंने रिजाइन दिया। उसके बाद फिर हमने कई बिजनेस, 2-3 बिजनेस और भी हैं इनके साथ, जैसे justclick.com देख सकते हैं। इसी का 2018 में हमने उद्घाटन किया था, जिसका मेन मोटो यही था कि लोगों के घर तक ग्रोसरी पहुंचाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर के बुढ़े बुजुर्ग जो हैं वो जा नहीं पाते शॉपिंग करने, तो वो आते हैं, उनको उनके घर तक पहुंचा दें। तो justclick.com के थ्रू हमने यही स्टार्ट किया बस्ती में कि आप बस एक फोन करिए या व्हाट्सएप से हमें बताइए, हम आपके घर पे 2 से 3 घंटे में ऑर्डर पहुंचा देंगे। तो उसका बहुत अच्छा प्यार रिस्पांस मिला हमें पूरे बस्ती शहर में। उसके बाद हमने धीरे धीरे जब हमें रिकॉग्निशन मिलने लगा, लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो हमने एक आउटलेट डाला यहाँ पे, सुपरमार्केट छोटा सा। और उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद ही यहाँ पे सुपरमार्केट डाला था हमने। लॉकडाउन के बाद ये डाला और बगल में फॉर्चुनेटली हमें ये शॉप खाली मिला। तो चौराहा होने के नाते हमने सोचा कि एक यहाँ पे चाय पानी का एक छोटा सा शॉप डालते हैं। और तब हमने डाला ये बीटेक चाय वाला और जबरदस्त प्यार मिला पूरे बस्ती का हमें। और आज ये बीटेक चाय वाला पूरे बस्ती में लगभग 200 सीटिंग के साथ मुझे लगता है सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बन चुका है। यह है बीटेक चाय वाला रेस्टोरेंट। इस समय यूपी ये पूरी तरीके से धमाल मचाओ बस्ती में बाटी। और आज अंदर रेस्टोरेंट के अंदर दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या सुविधा है। जो लोग यहाँ पे बड़े से बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि बेसिकली अपना बीटेक चाय वाला जो है वो थोड़ा यूनिक और अलग थीम के लिए माना जाता है। आप घुसते ही देखेंगे ये पूरा बस्ती का ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जैसे पानी टंकी हो गया, स्टेशन हो गया, राजा जी की हवेली हो गया। इसका पूरा वॉलपेपर बनाया। आप देखेंगे कपों को हमने दीवार पे फिक्स किया हुआ है। उसका फिर ऊपर का जो थोड़ा सा ग्रीनरी बढ़ाने के आप देख सकते हैं बीटेक चाय वाले के यहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर जो है इस पे जो बस्ती की जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख जगह है, इनको दिखाया गया है। और नजर जब सामने पड़ती है तो नरक की सीढ़ी और स्वर्ग की सीढ़ी, 2 सीढ़ियां लोग कहते हैं जीवन में आती है। अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और खराब काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। लेकिन लोग जब इस कलयुग के जमाने में बीटेक चाय वाले के रेस्टोरेंट में आते हैं
तो नर्क और स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह मरने के बाद होता है स्वर्ग और नर्क। लेकिन यहाँ पे बीटेक चाय वाले भैया नर्क और स्वर्ग की अनुभव जो है जीते जी दिखाते हैं। चलते हैं हम लोग, पहले नर्क में चलते हैं, उसके बाद स्वर्ग में देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ सब कुछ व्यवस्था किया गया है। लेकिन आप बढ़ते रहिए और हम लोग अब नर्क में चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे नर्क और स्वर्ग को ऐसे डिफाइन करेंगे जब आप आएंगे। तो अभी सचमुच की जिंदगी में नर्क क्या होता है? जेल। जी, कोई सब कहते हैं कि भैया जेल कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। तो इसलिए ये नर्क का सीढ़ी बनाया गया है। और स्वर्ग में क्या है, आपको ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और रूफ टॉप है, ओपन एयर रहेगा, तो इसलिए हमने उसका स्वर्ग का नाम दिया है। आप चलते हैं भैया के साथ हम लोग नर्क में। आइए भैया, बढ़ाइए नर्क की सीढ़ी के अंदर हम लोग घुसते हैं और यहाँ देखते हैं कि नर्क की सीढ़ी पे क्या क्या। आप देखते हैं पहले जंजीर यहाँ आपको मिलती है और अब हम लोग नीचे चल रहे हैं और नीचे यह नर्क की सीढ़ी के नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि नर्क में क्या क्या चीज मिलती है। और आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए मुलैया, एक जेल मिल गई हमको। ये बैरिक है मुलैया, और मुलैया में वही लोग आते हैं जो नया नया कांड करके जब पहली बार जेल में आते हैं तो वह लोग आते हैं। अब मुलैया में 2 लोग बैठे हैं, चाचा से जानते हैं किस तरह आप लोग मुलैया वाले बैरिक में आ गए। क्या कभी जेल गए हैं आप? नहीं, कभी नहीं गए हैं, तो क्या अनुभव करके यहाँ पे आ गए? बस नर्क की सीढ़ी पकड़े और यहाँ आ गए। ये वही मुलैया है। जब कोई खराब कांड करता है, कुछ भी करता है, तो पुलिस जब जेल में भेजती है तो पहले इनको मुलैया में बंद किया जाता है। मुलैया में उनका मुलैया होता है। मुलैया का मतलब क्या होता है? उनका डॉक्टरी होगा, उनकी लंबाई, गुड़े, चौड़ाई, ओजन सब कुछ यहाँ पे नापा जाएगा। उसके बाद वह कैसी उनकी अपराध है उसी के तहत उनको यहाँ से रखा जाएगा। 14 दिन इसमें रखा जाएगा। उसके बाद जब 14 दिन के अंदर अगर नहीं छूटते हैं तो उनको बैरिक से ट्रांसफर किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं बैरिक नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से, जहाँ जेल में बिस्तर होते हैं लेकिन यहाँ पे आलीशान एक नंबर की, जो आजकल के जो नेता लोग कहते हैं कि जेल में होंगे बहुत मौज करते होंगे, सेम उसी तरह हर बैरिक में यहाँ पे सोफा लगा है। बात करते भैया, ये बैरिक नंबर 7 तक है। जी 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 जी। तो बेसिकली 1 से स्टार्ट किया था हमने जी। और एक अगर रेस्टोरेंट के पर्पज से देखा जाए तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे लड़कों को पहचानने में आसानी होगी किस टेबल पे कौन ऑर्डर मांग रहा है, तो वो उसका इंडिकेशन है। और वो बैरक संख्या हिंदी में लिखने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा जेल वाली फीलिंग आए। जेल में भी ऐसे लिखा होता है। तो ये आप सेम रूप आप तिहाड़ जेल की रखे जी, आप देख सकते हैं आगे लिखा गया है तिहाड़। हाँ, ये तिहाड़ जेल है। और जेल में क्या है कि युवा काफी अट्रैक्ट होते हैं जी। यहाँ पे हमने ये फील किया हुआ है, इसलिए युवाओं से रिलेटेड ये देखिए जय वीरू की जोड़ी के लिए जी दोस्त आएंगे यहाँ पे, तो दोस्ती के नाम पे और थोड़ा सा अपराध से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है इससे बड़ा जोड़ा कोई नहीं होगा। जो कि कैदी भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो जय वीरू के थीम पे ये पूरा बनाया गया सेल्फी पॉइंट। उसके बाद आप देखें बहुत ही यूनिक ये बोरे में लटका हुआ जी। ये देखिए यहाँ पे ये बोरे में ऐसा लटका हुआ है कि लाइट भी लगी हुई कि इसका लुक बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, बहुत अच्छा बढ़ा दे रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी ये यूनिक चीज काफी जगहों पे देखे होंगे। नहीं। और ये जो बल्ब का डिजाइन जो किए हैं ये सब हमने बाहर से ही मंगवाया है। इसमें लिखा हुआ है हेलो। अच्छा, बल्ब में देखेंगे आप हेलो लिखा हुआ है जी। सारे बल्ब में ऐसे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। और अब आपको दिखा रहे हैं यह नया वाला धारा कि पुराना वाला धारा है? अभी तो फिलहाल पुराना वाला, क्योंकि जब हमने लॉन्च किया था तो यही धाराएं थी जी। इस साल ये चेंज हुई तो इसलिए अभी ये चेंज नहीं हुआ है, ये पुरानी धारा है। ये देख सकते हैं जो भी धाराएं यहाँ पे लिखी गई है ये पुराने वाले धारा है। अब इसको बदल दिया गया है, अलग अलग धारे हो गए। और हम चाहेंगे कि नमस्कार भाई, क्या कभी आप जेल में गए हैं? नहीं, जेल में तो नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ तो आ ही गए हैं। तो यहाँ कैसे आ गए? अब यहाँ आ गए, सुने भाई जो है एक यहाँ जो है क्या नाम है, बीटेक चाय वाले के वहाँ इस तरह की व्यवस्था है जी। और बैरिक है, नरक है, स्वर्ग है। हाँ, तो पहले आप जब अंदर बीटेक चाय वाले के अंदर आप रेस्टोरेंट में घुसे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया वहाँ? अब सबसे पहले तो स्वर्ग दिखाई दिया। हाँ। उसके बाद नीचे आए तो नर्क दिखाई दिया। हाँ। और इसके बाद यहाँ आए तो क्या पसंद किए? देखे तो क्या पसंद किए? कहाँ पहले चले? पहले स्वर्ग का आनंद ले, पहले नरक का आनंद ले? अरे पहले तो स्वर्ग का आनंद ही आदमी जो है लेता है ना। पहले स्वर्ग का आनंद लिए, फिर नर्क का आनंद लिए। है
अब इसके बाद यहाँ की भाई सब देखे तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब बहुत बहुत बधाई हो यहाँ के जो संचालक है, जो यहाँ के मालिक है, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ। तो उत्तर प्रदेश में कभी इस तरह का आपने रेस्टोरेंट देखा है? नहीं नहीं, कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्वर्ग और नरक का अनुभव करा रहे हैं बड़े भाई। क्या नाम सर आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। और अभिषेक सिंह आज इस समय इस दुनिया में स्वर्ग और नरक का पूरी तरीके से फीलिंग करा है। लोग क्या होता है स्वर्ग, क्या होता है नरक, क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नरक यही जेल होता है। आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन किसी को अगर जेल जाना पड़े तो वह जेल जाने से कतराता है, चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो, धन बली हो या कोई आम आदमी हो। लेकिन जेल इस जमाने का नरक जेल होता है। अभी तो भैया हम लोगों ने नरक का अनुभव लिया और लोगों से बात किया। अब चलते हैं डायरेक्ट स्वर्ग में, और भैया के साथ अब लोग हम स्वर्ग का आनंद लेते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है। और कैमरामैन आप बढ़ते रहिए और स्वर्ग आज आप सभी को दिखाते हैं कि आज के आधुनिक युग में स्वर्ग और नरक में अंतर क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। अब आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि, और इधर अभी हम लोग नरक की सीढ़ी पकड़ करके नरक में गए हुए थे, यानी जेल में गए, और तिहाड़ जेल का अनुभव लिया। अब हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग में चल रहे हैं। आइए अब स्वर्ग का आनंद लेते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है। और उससे पहले शांति जी लगे हुए आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट शांति के लिए गौतम बुद्ध जी का यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किया। और ये आपको दिखा रहे हैं कि यह देखिए खुले आसमान में आ गए हम लोग, और खुले आसमान में आ गए। आपको दिखा रहे हैं कि यह देखिए यह आ गए हम लोग स्वर्ग में, और पूरी तरीके से खुला आसमान है और सामने आपको हरियाली दिखा रहे हैं। 20 साल पुराना बोनसाई ट्री है, पीपल का पेड़ है। जी जी, ये अभी पत्ता झड़ गया ना, पतझड़ में अब नए नए पत्ते लग रहे हैं। जी जी, तो छोटा सा पीपल की तरह है और बुद्धा जी उसके नीचे जी। और यहाँ पे जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे सारे ओरिजिनल प्लांट्स हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि खुले हवा के नीचे और ऑक्सीजन के बीच में बैठ के खाना खाने का सुख जो होता है वो अलग ही होता है। जी। तो अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं पूरे फैमिली के साथ बैठ के खाने के लिए। जी। और जितना हो सका है हमने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे लगाए हुए हैं। जी। और देखिए मिर्ची लगी हुई है। बाकी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग आके। कुछ बात कर लिया जाए बैठ करके। आइए आइए सर, आइए सर, यहाँ पे आइए। ये भाई कैमरामैन आइए इधर। अब बात करते हैं कि जो आपने यह सपना जो बस्ती के लोगों को आपने जो दिया है, ये कहाँ से विचार में आया? एक इंजीनियर अपने पूरे नौकरी को छोड़ करके इस दुनिया में जहाँ लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं, और आप नौकरी को लात मार करके इतने बड़े काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? बेसिकली शुरू से हमारा प्लान मतलब यही सोच था कि हम लोग जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने का काम करें। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने अच्छे अच्छे पोस्ट को हमने रिजाइन दिया, और उसके बाद हमने कहा कि जैसे आदमी के अंदर अगर टैलेंट है तो वो जहां भी हाथ डालेगा कुछ अच्छा ही करेगा। तो ये खुशी मिलना बहुत अच्छा रहता है कि 60 से 100 लोग आपके अंडर में, आपके द्वारा उनका पेट पाला जा रहा है, उनका परिवार चल रहा है। वो खुशी कुछ अलग ही खुशी होती है, वो किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो ये खुशी बहुत अच्छा है कि हम 60 से 100 लोगों को जॉब हमने दिया हुआ है, उनका पूरा परिवार देख रहे हैं। प्लस एक जैसे बस्ती ऐसा शहर है कि अगर हम लोग जब बड़े शहरों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से हैं, बोलते बस्ती, तो उनको लगता है तो कोई स्लम एरिया छोटा सा होगा। तो वो वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना होता था कि अयोध्या से इतना किलोमीटर दूर या गोरखपुर से इतना किलोमीटर दूर। तो एक बस्ती को नई पहचान कैसे दे सकते हैं, तो कुछ अलग, कुछ यूनिक करके आज जहाँ पे भी कोई भी नाम सुनता है बीटेक चाय वाला बस्ती, तो समझ जाता है कि नहीं बस्ती कुछ है, जरूर है। अच्छा सर, यह बताइए, जब आप पहली बार नौकरी को छोड़ करके रिजाइन दे करके जब अपने घर आए तो माँ बाप उस समय क्या सोचे हैं, क्या कहे आपसे? बहुत नाराज थे। कहिए तो अभी भी उनकी नाराजगी कभी कभी दिख जाती है, क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चा स्ट्रगल करे, और खासकर अगर वो जॉब अच्छा पा चुका है तब तो और भी नहीं चाहता। क्योंकि ठीक है, हर आदमी ये सोचता है कि हाँ चलो महीना खत्म हुआ, अकाउंट में पैसे आए, एक घर हो जाए धीरे धीरे, एक गाड़ी हो जाए धीरे धीरे, और क्या चाहिए। यही एक धारणा लोगों को बन चुका है कि हाँ हर महीने एक सैलरी क्रेडिट होगा और धीरे धीरे उसको इकट्ठा करेंगे, एक गाड़ी लेंगे, एक घर बनाएंगे, कुछ जमीन और खरीदेंगे, या फिर शादी ब्याह करेंगे। लेकिन इस चीज से थोड़ा सा अलग हट के हमने ये डिसीजन लिया। जैसे मेरे पार्टनर जो अनूप है, अंकित जी हैं, ये दोनों
अंकित जी ने भी मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ा तो 2.5-3 लाख उनकी सैलरी थी, और अनूप जी ने तो बीटेक करते करते ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो मेरे से 2 साल जूनियर थे, तो वो बीटेक कर ही रहे थे। तो हाँ, माँ बाप को बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इतना सब पैसा खर्च करने के बावजूद हमने ये डिसीजन लिया। तो वो नाराज भले रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं मत करो, करो बेटा, जैसा करना है करो, लेकिन तुम्हें जैसे कोई भी बड़ा एक सलाह देता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए बेस्ट होता है, तो उन्होंने सलाह दिया कि जॉब बेस्ट होता है। अब हमें उनको ये जवाब देना है कि नहीं, बिजनेस और भी ज्यादा बेस्ट हो सकता है अगर मन से किया जाए तो। आज के युवा जो कहते हैं पढ़ लिख के मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारों को रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाए, आपने रोजगार पा करके रोजगार को छोड़ दिया, और आज के जो युवा हैं जो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या संदेश है? इस पे ये तो मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि जो ये लाइन कहता है कि मैं बेरोजगारी बहुत है या बेरोजगार हूँ, ये सरासर गलत है। क्योंकि आज की डेट में हमें 10 और एम्प्लॉय मिले तो हम हायर कर लें। बस जो हमने डिफरेंस देखा है वो ये देखा है कि कोई काम नहीं करना चाहता, सबको लगता है कि बैठे बैठे पैसा मिल जाए, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इतना कंपटीशन है इस दुनिया, इंडिया में इतना कंपटीशन है कि आप काम नहीं करेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। तो जरा सा भी काम करने वाला है तो हमारे पास आए, हम उसको जॉब देंगे। तो मैंने ये चीज तो पूरा फील किया कि जॉब देने के लिए तो बैठे हुए हैं हम, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे हजारों लोग और बैठे हैं, काम करने वाला होना चाहिए खाली। बस यही बताना है बेरोजगारों के लिए। कितने दोस्त मिलकर के आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट को तैयार किया? कहाँ कहाँ आपका रेस्टोरेंट चलता है? 3 लोग, हम 3 लोग हैं। हमारा ये बीटेक चाय वाला हेड ब्रांच ये है, इसके अलावा पटना, गुजरात और पंजाब में हमारे फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं। और हम 10 दिन, अगले 10 दिन मतलब दिसंबर के पहले वीक में हम BBDIT के सामने लखनऊ में भी एक नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। और बीटेक चाय वाला नया क्या करने वाले हैं वो भी दर्शक जानना चाहते हैं। तो नया हम बगल में एक होटल बना रहे हैं, एक यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर पे रिसोर्ट बना रहे हैं, सब पाइपलाइन में है। ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें और ज्यादा यूनिक चीजों पे काम करें चाहते हैं। तो जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है जी। आपके जो साथी हैं? मेरे साथी हैं अंकित सिंह, वो मर्चेंट नेवी में 2nd क्लास ऑफिसर थे, और अनूप तिवारी जी हैं जो कि जिन्होंने हमारे साथ ही बीटेक कंप्लीट किया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे दोस्ती पिक्चर देखे हैं त्रिदेव, सेम त्रिदेव की तरह ये तीनों भाई काम कर रहे हैं। विवेक जी हैं, और फिर अनूप जी हैं, अंकित जी हैं, और अभिषेक जी। यह अभिषेक जी है, और अभिषेक जी ने कहा कि यह सपना हमारे माँ बाप का था कि बच्चा पढ़े लिख करके इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर बन गए, नौकरी भी हासिल कर लिए। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हमें अपने क्षेत्र में चल करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, जो युवा कहते हैं कि युवा बेरोजगार है पढ़ लिख करके, उन युवाओं को क्या करना चाहिए और क्या करके अगर युवा करने लायक तो हर जगह जाकर के वो अपना नाम और कमा सकता है। मनोलाल चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार। और बीटेक चाय बस्ती यह तो जरूर बीटेक चाय पे यह और स्वर्ग और नर्क का अनुभव जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका स्वागत बा बीटेक चाय वाले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। थैंक यू सर।